अभी अगला इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो पहली चीज है ना, ये फंक्शन जो है, अगर आपने ना पहले पढ़ लो एक बार, है ना, पढ़ लो। अगर आपने y को पूरी तरह छांट करके ना, एक्सप्लिसिट मतलब छांट करके लिखा हुआ, और इम्प्लिसिट मतलब घुला मिला सा, है ना ऐसा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स जो है, यानी कि y जो है वो ऐसे लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है सर, प्लस 3। तो अपने आप में ये चीज क्या है, एक्स की पूरी टर्म्स जो है वो छांट करके आपको अलग से दे रखी है, ठीक है सर। और अगर मान लो ये वाली, ये फंक्शनल फॉर्म ये है, अब ऐसा भी हो सकता है फंक्शनल फॉर्म ऐसा हो, एक्स वाई प्लस 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा दे रखा हो, ठीक है। तो ये क्या घुला मिला सा है ना, तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट, ये है एक्सप्लिसिट। समझ में आया? एक्स की सारी टर्म्स अगर राइट साइड में दे रखी है तो इसका मतलब क्या है, एक्सप्लिसिट, और अगर ऐसा दे रखा है घुला मिला सा तो इम्प्लिसिट, ठीक है, ऐसा होता है। बात आ गई ना खोपड़ी में, बस खत्म, यही होता है। एक बहुत बेसिक सवाल है ना, बहुत बेसिक सवाल भाई, ये वाला ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये क्या इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट है? हाँ एक्सप्लिसिट है, ये एक्सप्लिसिट है। अच्छा, और ये x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्या है? इम्प्लिसिट है ना, लिख लो ना, ये इम्प्लिसिट है और ये जो है एक्सप्लिसिट है ना। हमें कैलकुलेट करना पड़ा, हमें दिमाग लगाना पड़ा, ठीक है, क्या कि y जो है हम राइट साइड ले जाए ना और छाट के लिखें, ठीक है सर। ये इम्प्लिसिट है ना, ये ऐसे तो क्या है, फिर आप किसी फंक्शन को क्या है, हर किसी को एक्सप्लिसिट ही बोल दोगे ना, क्योंकि आप लिख तो पाओगे ही, जब फंक्शन है तो y इज इक्वल टू घेर के तो लिख ही सकते हो। तो जब भी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी ना, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी, एक भी मैथमेटिकल स्टेप लिखना पड़ा, y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, बिना बात किए, ठीक है सर, तो फिर क्या होगा, फंक्शन जो है एक्सप्लिसिट होगा। ये लिख लेना, ये चीज एक्सप्लिसिट है, दिस इज इम्प्लिसिट। अभी आगे फाइंड द डोमेन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, इस फंक्शन का आपको डोमेन बताना है। तो मेथड नंबर 1 जो ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, वो बताता हूँ। तो डोमेन निकालने के लिए क्या क्या, y को एक्सप्रेस करने की कोशिश करी, तो y जो है कि अपने आप में स्क्वायर फॉर्म में, तो परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या लिखा, माइनस एक्स इज इक्वल टू लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है सर। दोनों साइड 1 जोड़ दिया, ठीक है ना सर, लिखो यहां तक लिखो। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। राइट साइड क्या है, y माइनस 1 का स्क्वायर बन गया, तो y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है सर। तो y की दो वैल्यू आ रही है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर लिखा है, तो या तो y माइनस 1 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, या आ जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है सर। तो यहां से आपके दो आंसर आ रहे हैं, फंक्शन y जो हो सकता है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, या फंक्शन हो सकता है 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। दोनों ही केस में डोमेन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली डोमेन निकालने के लिए क्या आपको अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिफाइन करना है, या 1 माइनस एक्स, एक ही बात है। तो 1 माइनस एक्स क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, तो एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना, इसी को डिफाइन करना। तो क्या आंसर आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1, ठीक है, ये आपका आंसर, डोमेन जो ही आ रहा है। आसान तरीका, आसान तरीका, ये क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है वाई में, ठीक है। तो क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0।
तो अपने को पता है एक्स और वाई क्या होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है ना, रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ रहे हैं, जो भी अपन एक्स की रियल वैल्यू रखेंगे उसके लिए वाई रियल आएगा। तो अगर वाई रियल है तो अपन एक कंडीशन लगा सकते हैं, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ गया आंसर। लिख लिए? हाँ भी अगला ऑड इवन। जैसे अपन ने फंक्शनल इक्वेशन पढ़ा था ना, फंक्शनल इक्वेशन, उसमें क्या है, एक फंक्शन जो है हमेशा एक सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है साहब। तो वैसे एक पर्टिकुलर टाइप की फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाले फंक्शंस को बोलते हैं कि ऑड फंक्शन है, और एक दूसरे टाइप की पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले फंक्शंस को बोलते हैं कि इवन फंक्शन है, ठीक है साहब। कंडीशन होती है, फंक्शनल इक्वेशन होती है ना, ट्यूबलाइट, पंखे, ये नहीं होती है ना ऐसा। हाँ भी, तो फंक्शन एफ एक्स अगर जो है भाड़ में जाइए सिमेट्रिक इंटरवल, बट ठीक है, बस आप तो ये देखो ना, ये है गीता का सार, ठीक है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो हमेशा है ना, दुनिया में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह अगर आपने माइनस एक्स रख दिया, आपको फंक्शन का वही फॉर्म मिल गया, ठीक है सर। अगर ऐसा है किसी फंक्शन के लिए, तो फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। और अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो आपको उस फंक्शन का नेगेटिव मिल गया, ठीक है ना। अगर हमेशा ऐसा हो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, हर बार ये फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इवन। और अगर ऐसा हो रहा है तो ऑड, ठीक है ना, इवन का ऑड का, इवन के लिए सेम आता है, ऑड के लिए माइनस आ जाता है, ठीक है ना सर। लिखो ये, लिखो ये तो ये भी ध्यान रखना, फंक्शन जो है, एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन कि जरूरी नहीं है हर एक फंक्शन जो है ऑड या इवन की कैटेगरी में डाला जाए। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन न ऑड आए न इवन आए। हाँ बताओ भी, ऑड है इवन है, क्या है, इवन आ जाएगा ना। क्या क्या, सबसे पहले तो दुनिया में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो यहां पर क्या बनेगा, ये माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स क्या है, हमेशा बराबर आ रहे हैं। आप एक्स की जगह 1 रखो, एक्स की जगह 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर सेम, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर सेम, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर सेम आएगा, ठीक है सर। तो ये दोनों चीजें आइडेंटिकल है। एक्स स्क्वायर हमेशा एक्स स्क्वायर के ही बराबर होता है, ठीक है ना, चाहे एक्स की जगह आपने कुछ भी रखो, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। तो फंक्शन इज इवन। क्यों ज्यादा दिमाग लगा रही हो, बस ये इतना सुन लो आप, ठीक है सर। बाकी सब इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो अपन जब ये खत्म हो जाएगा ना फिर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये फंक्शन क्या आएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड आ जाएगा ना। अभी एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा, सबसे पहले आपको एफ ऑफ माइनस एक्स लिखना है हर बार। तो माइनस एक्स की पावर 4 क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 5, और यहां आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और यहां आ जाएगा माइनस 3x, ठीक है सर। तो जब आपने मान लो इसको और इसको बराबर कर दिया, ठीक है सर, तो ये दोनों हमेशा क्या है, एक दूसरे के बराबर भी नहीं आ रहे, ठीक है सर, और न ही ये पूरी तरह जो है उस पहले वाले का नेगेटिव बन के आ रहा है, ठीक है सर। तो क्या आ जाएगा, नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है ना सर। ये दोनों हमेशा बराबर नहीं आ रहे हैं, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए सेम नहीं है, नाइदर इवन नॉर ऑड। लिख लिया, नाइदर इवन नॉर ऑड। अच्छा अगला कॉज एक्स, इवन आ जाएगा, ठीक है। आप एफ ऑफ माइनस एक्स लिखो, तो ये बनेगा कॉज ऑफ माइनस एक्स। कॉज ऑफ माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा के बराबर होता है ना, फॉर ऑल एक्स, तो ये कॉज एक्स ही आ जाएगा। तो फंक्शन जो है इवन आ जाएगा ना, एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स हमेशा सेम है, फंक्शन इज इवन। भाई 2-4 फंक्शन जो है वो आप जरूर याद कर लें कि ये इवन होता है, ये ऑड होता है ना, आगे इंटीग्रेशन में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। उस टाइम पे नहीं बताऊंगा कि ऑड कैसे निकालते हैं, इवन कैसे निकालते हैं, ठीक है, ध्यान रख लेना, है ना। आगे 10x क्या आएगा, ऑड आ जाएगा, ठीक है, ऐसे दिख रहा है। tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, है ना, नाइदर इवन नॉर ऑड।
ये ऑड पावर आ रही ना, इसको लिखा एफ ऑफ माइनस एक्स, लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स का क्यूब माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस 1, तो आ जाएगा माइनस ट्वाइस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ना तो ये पूरी तरह इसका नेगेटिव आ रहा है और नहीं ये दोनों सेम है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या, नाइदर इवन नॉर ऑड। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला ln 1 माइनस एक्स अपॉन, सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखा ना, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b। ठीक है सर, दुनिया में जहां जहां x है x की जगह माइनस एक्स कर दिया, तो f ऑफ माइनस एक्स आएगा, x की जगह माइनस एक्स, तो ln ऑफ a ये आ जाएगा, और माइनस ln ऑफ 1 माइनस एक्स, तो आ गया ना a माइनस बी, और ये क्या b माइनस है, तो ऊपर वाले का नेगेटिव लिखा है, तो लिखा माइनस ऑफ f ऑफ x, दिस इज ऑड। ठीक है ना, ये फंक्शन ऑड आ जाएगा।